चाइनीज ननद। वैसे तो ज्यादातर घरों में बहुएं अपनी ननद से परेशान रहती है, पर अंकिता के घर में तो सभी लोग अंकिता की ननद कोमल से परेशान थे। और वो क्यों थी ये आप खुद ही देख लीजिए। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, कोमल से बोलो ना अपना लंच पैक कर ले, तब तक मैं आपके बेटे के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ देती हूँ। राजीव कभी भी अपना सामान संभाल कर नहीं रखते। कोमल बेटा, बहू ने तेरा लंच तैयार कर दिया है। मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ, तो आज अपना लंच खुद पैक कर लेना बेटा। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप मुझे कोमल नहीं कोम बोला करो। चाइनीज़ नेम कुछ इसी तरह के होते हैं। वैसे आज लंच में क्या बना है? आता जाता कुछ नहीं, बड़ी आई चाइनीज़ बनने वाली। अरे नाम बदल लेने से या चीनी खाना खा लेने से कोई चाइनीज़ नहीं बन जाता। और तेरी तो शक्ल भी चीन वालों से मैच नहीं करती। अब मेरा रास्ता छोड़, मुझे मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो जाओ ना। और हाँ, भले ही मेरी शक्ल चाइनीज़ लोगों से मैच नहीं करती, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अरे अब चल, मुझे जाने दे। इतना बोलकर शोभा अपनी पूजा की थाली लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कोमल गंदा सा मुंह बनाकर अपना लंच पैक करने जाती है, जहाँ वो हमेशा की तरह पराठा और सब्जी देखकर अपनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए कहती है, भाभी, आपने फिर मेरे लिए पराठे और सब्जी बना दी। मैंने आपसे कितनी बार बोला है मेरे लिए लंच में चाइनीज़ खाना बनाया करो। ब्रेकफास्ट और डिनर तो मैं इंडियन करती ही हूँ, कम से कम लंच तो मेरे हिसाब से बनाया करो। मेरी प्यारी ननद जी, मुझे चाइनीज़ बनने का शौक़ नहीं है। अगर चाइनीज़ खाने का आपको इतना ही शौक़ है तो खुद सुबह जल्दी उठकर बना लिया करो। इसी बहाने आपको जल्दी उठने की आदत भी हो जाएगी। इस घर में तो सब एक जैसे हैं, सब लोग मुझे बहुत हल्के में लेते हैं, पर जिस दिन मैं चाइना चली गई ना, उस दिन इन्हें समझ में आएगा कि मैं कोई मामूली चीज़ नहीं हूँ। अरे जो भी बोलना है थोड़ा तेज़ बोलो ना, ताकि मैं भी सुन सकूँ। अपने आप में क्या बोली जा रही हो? चीन में लोग खुद से ही बात करते हैं, इसलिए मैं भी खुद से बात कर रही हूँ। आपको चाइनीज़ नहीं बनना ना, तो आप ये सारी चीज़ें मत ही सीखो। इतना बोलकर कोमल बिना लंच लिए ही कॉलेज के लिए चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ कोमल का चाइनीज़ के लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब तो वो मेकअप के साथ हेयर स्टाइल और कपड़े भी चाइनीज़ की तरह पहनने लगती है। यहाँ तक कि वो अपना सारा सामान भी चाइनीज़ ही लेती है। ऐसे ही एक दिन, माँ, भाभी देखो मेरा चाइनीज़ बैग। सच में ना, चाइनीज़ सामान बहुत यूनिक होते हैं। ऐसे बैग तो अपने इंडिया में मिलते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने। इस चाइनीज़ बैग को ना मैंने बड़ी मुश्किल से मंगवाया है। आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके मामा चीन में रहते हैं। बस मैं भी एक बार चीन चली जाऊँ तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। माँ जी, एक डायलॉग तो आपने भी सुना होगा, चाइनीज़ सामान है, चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इतना महंगा और कीमती बैग सुबह होने से पहले ही ख़राब हो जाए, क्योंकि चाइना का माल तो घटिया ही होता है। और चीन जाने के लिए ना इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि उनकी तरह बनने के बाद भी तुम उनकी तरह नहीं बन पाओगी। वो तो सब कुछ खाते हैं, चाहे फिर वो सांप हो या बिच्छू, और तुमसे तो अंडा तक नहीं खाया जाता। सिर्फ नूडल्स खा लेने से कोई चिंग चोंग नहीं हो जाता। अंकिता बहू बिल्कुल सही कह रही है, इसीलिए समझा रही हूँ। अपने दिमाग में से ये चीन जाने का भूत निकाल दे। चाइनीज़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडियन है, इंडियन ही बन के रहे। समझ में आया? आप लोग भी देख लेना, मैं एक दिन चाइना जाकर दिखाऊंगी। इसीलिए तो मैंने अब चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए क्लास भी ज्वाइन कर ली है। अब मैं उनकी तरह बोलना भी सीखूंगी और खाना भी सीख लूँगी, और एक बार यहाँ से जाने के बाद वापस कभी नहीं आऊँगी। देखना, फिर आप लोग खुद मेरे पीछे पीछे आओगे। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। पर कोमल की ये बात सुनकर पूरा घर परेशान हो जाता है, क्योंकि कोमल चाइनीज़ लोगों को इतना पसंद करने लगी थी कि वो खुद को काफ़ी बदल चुकी थी। लेकिन कोमल को लाइन पर लाने के लिए अंकिता और शोभा एक प्लान बनाते हैं। बहू, मुझे तो कोमल की बातों से अभी से डर लगने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बेटी कहीं चाइनीज़ ही ना बन जाए, और फिर वो भी चिंग चोंग करती ना फिरे। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी को चिंग चोंग नहीं बनने दूंगी। मेरी बेटी यहीं मेरे पास रहेगी। माँ जी, आप बेकार में ही परेशान हो रही है। कुछ ही दिनों में ननद के सर से चीनी बनने का भूत उतर जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। बहू तो देख रही है ना, कोमल पहले चाइनीज़ लोगों के बारे में सिर्फ बात करती थी,
फिर उसने अपना हुलिया बदला, फिर उठना बैठना, और अब तो वो चाइनीज़ भाषा भी सीख रही है। अरे चाइना जाने के सपने भी देख रही है। बहू अब तू ही कुछ कर सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। माँ जी आप इतना परेशान क्यों होती हैं? मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ननद जी के सर से मैं चाइना का भूत उतार के ही रहूँगी, पर इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब दोनों सास बहू काफ़ी देर तक सोचती है कि वो आखिर ऐसा क्या करे कि कोमल के सर से चीनी लोगों का भूत उतर जाए। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं, जहाँ उनकी टक्कर एक ऐसे लड़के से होती है जो दिखने में बिल्कुल चाइनीज़ था, पर वो था तो इंडिया का ही रहने वाला। अंकिता बहू, ये लड़का तो बिल्कुल चाइनीज़ लग रहा है। कहीं चाइनीज़ लोग हमारे देश में तो नहीं आने लगे? पर जो भी हो, इन चाइनीज़ लोगों में ना बिल्कुल सफाई नहीं होती। इससे साफ तो हमारे देश के छोटे बच्चे होते हैं। देख ज़रा कैसे इसकी नाक टपक रही है, कैसा पागल सा लग रहा है ये चाइनीज़ लड़का। अरे आंटी जी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरी शक्ल चाइनीज़ जैसी है। और देखो, मैं हिंदुस्तानी की तरह सिर्फ नूडल्स खाता हूँ, उसमें एग डालकर। इतना बोलकर वो लड़का ज़ोर से हंसता है तो उसकी नाक बाहर आ जाती है। उस लड़के को देखकर अंकिता की हंसी नहीं रुकती, और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी सास के कान में कहती है, माँ जी, इस चीनी जैसे लड़के को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस लड़के के सहारे हम ननद जी को सुधार सकते हैं। वो कैसे बहू? इस लड़के को देखा है? अरे गेंडे जैसा बड़ा हो गया है, पर दिमाग चूहे से भी छोटा है। यही तो खासियत है माँ जी इस लड़के की। और सोने पे सुहागा, उसका चेहरा बिल्कुल चाइनीज़ जैसा है, जिससे हम भी धोखा खा गए। वैसे ही ननद जी भी धोखा खा जाएंगी, और जब वो देखेगी कि चाइनीज़ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं और गंदे तरीके से रहते हैं, तो खुद ही चाइनीज़ बनना और चाइनीज़ जाने का सपना छोड़ देंगी, क्योंकि ननद जी को बेवकूफ़ लोग तो पसंद नहीं। अंकिता का ये आइडिया सुनकर शोभा की परेशानी कम हो जाती है। अब अंकिता और शोभा उस लड़के को 1000 रुपये के नाम पर 10 रुपये पकड़ा देते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं, जहां वो उस लड़के को कोमल के सामने बिठा देते हैं। जब कोमल चाइनीज़ लड़के को देखती है तो चीनी बनने का और वहां जाने का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकाल देती है। अरे, चाइनीज़ लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? अगर मेरा पाला ऐसे चीनी लोगों से पड़ा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। इस बेवकूफ़ को तो 1000 और 10 रुपये का फ़र्क भी नहीं पता। छी, नाक देखो कैसी टपकी जा रही है इसकी। माँ, इसे मेरे सामने से लेकर जाओ, मुझे तो चाइनीज़ लोगों से नफरत हो रही है अब। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है और अपना चाइनीज़ लुक बदलकर इंडियन लुक में आ जाती है। कोमल को पहले की तरह तैयार देखकर शोभा और अंकिता को बहुत खुशी होती है, और होती भी क्यों नहीं, उन दोनों की चाल कामयाब जो हो गई थी।